एवरीवन, नमस्कार जी, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो जी, दिवाली सीज़न चल रहा है, करवा चौथ सीज़न चल रहा है। घर के इतने सारे काम हैं हम औरतों के लिए, और इस बीच में आपको अपने आप को भी थोड़ा सा मेंटेन करना है, क्योंकि भाई त्योहार है। घर के काम तो देखो होते रहेंगे। और कल मेरी प्यारी सब्सक्राइबर गुडनी ने मेरे को मैसेज भी करा कि दीदी थोड़ा बहुत आप जो होता है ना कि इंजॉय भी करो, रेस्ट भी करो, ये नहीं कि काम ही काम करते रहो। तो भाई मैं क्या करूँ, मैं ना रोज़ सोचती हूँ कि आज मैं काम थोड़ा सा कम करूँगी, बट कुछ ना कुछ काम जो होता है ना मेरा, मतलब बढ़ ही जाता है। तो इधर जो है मैंने ना सारे के सारे आज धोने तो जा रही थी मैं ये बेडशीट सारी की सारी। बट क्या हुआ, इतने में फिर मेरे को लगा चलो तकिए के कवर भी तो चेंज करने हैं। जब भाई गद्दे के कवर धोए हैं तो तकिए के क्यों नहीं करने। तो यही वाली बात मेरे माइंड में घूम रही थी, क्लिक कर रही थी कि कोई भी, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे दिवाली के त्यौहार पे ना मेरा कोई भी काम ऐसा ना रहे पेंडिंग, कि भाई मेरा कुछ ना कुछ रह गया या मैं नहीं कर पाई किसी कारणवश। तो आज मैं ये वाला गद्दे का कवर ना, पहले मैं सोच रही थी कि इसके ऊपर ही दूसरा वाला कवर चढ़ा दूंगी। बट क्या हुआ कि देखा मैंने इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा रफ़ हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा इसको अब उतार ही देना चाहिए। जो मैंने दूसरे वाला सिला था ना, जिसकी चैन लगवा के आई थी, तो मैं फिर वो वाला कवर चढ़ाने लग गई। और आज बेडशीट चेंज कर रही थी, क्योंकि कल मेरी आएंगे, मेरे भैया और भाभी आएंगे दिवाली देने। और आप लोग सोच रहे होंगे इतनी जल्दी दिवाली देने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है, अ, दिवाली के टाइम पे जो है ना 3-4 दिन बहुत काम होता है हमारे यहाँ। जो है दुकानदारी का काम होता है, शॉप पे बहुत भीड़ होती है। 3 दिन तो मुझे खुद होश नहीं होता, रात के 1-1 बज जाते हैं दुकान क्लोज़ करने में। तो दिवाली पे थोड़ा काम ज़्यादा होता है हमारे यहाँ, झाड़ू वगैरह बिकती हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रोसरी का काम है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें बिकती हैं। तो मैं ना अपने पीहर वालों से दिवाली जो है ना मैं पहले ही मंगवा लेती हूँ। और इसका एक रीज़न ये भी है कि मेरी भाभी को ना मेहंदी लगानी आती है, तो वो मेरे को बोलती है कि दीदी तुम्हारी मेहंदी मैं ही लगाऊंगी, चाहे मैं करवा चौथ से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आके तुम्हारे को मैं वो दे जाऊंगी, दिवाली भी दे जाएंगे और तुम्हारे मेहंदी भी लगा जाएंगे। तो ये होता है, देखो ये प्यार होता है कि भाई लगता है कि चलो कोई प्यार दिखा रहा है तो हमें प्यार लेना भी चाहिए। रिश्ते यही नहीं है कि बस दिखावे के रिश्ते हैं, लेने खाने के रिश्ते हैं। तो जब वो इतने प्यार से मेरे को बोलती है ना कि दीदी मैं तुम्हारे को मेहंदी लगाने आऊँगी करवा चौथ पे, तुम बाहर से मत लगवाना। और वो इसी चक्कर में दिवाली जो है थोड़ा सा और जल्दी दे जाती है। और देखो दिवाली में ऐसा देना क्या है, मिठाई का डिब्बा हो जाता है या जो भी कुछ वो गिफ्ट आइटम वगैरह देंगे। तो एक यही है कि चलो कोई रिश्तेदार आ रहा है, कोई भाई, और पीहर से जब कोई आता है तो उसका तो एक्साइटमेंट एक अलग ही होती है। सबको ही पता है कितना अच्छा लगता है जब पीहर से कोई आता है भाई ससुराल में। और ये चीज़ तो हम औरतों से ज़्यादा कोई नहीं जानता, चाहे ससुराल वालों के मुंह कितने ही बनते रहें, मगर हम औरतों के लिए पीहर वाले जब आते हैं। और अच्छा क्या होता है ना, जब मदर इन लॉ की तरफ से आएंगे तो उनके मुंह नहीं बनते, मगर जब बहुओं के घर से कोई आता है तो भाई ऐसे हालत हो जाती है ना, जैसे पता नहीं वो क्या ही लेकर चले जाएंगे। तो ऐसा होता है, बहुत घरों में होता है, हमारे यहाँ भी होता है। मगर लेट्स बिगिन, छोड़ने चाहिए, फॉरगेट करो कि किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है। हमारे भैया भाभी यहाँ आ रहे हैं तो भाई बुलाएंगे हम, अब मुंह बना रहे हो तो बनाते रहो, है ना। तो कल वो आएगी, इसी वजह से जो है मैं आज जो है बेडशीट वगैरह देख रही हूँ। और मैं ना अपने पैर देख रही थी, तो मैं सोच रही थी कि अपने पैरों की भी मैं जो है वो करूँगी, पेडिकेयर करूँगी। तो अभी ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा, कुछ कुछ भी काम अपने ऊपर करने का तो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा। तो फिर यही था कि आज मैं सोच रही हूँ सारा अपना जो है फेशियल वगैरह करवा आती हूँ, थोड़ा सा फेस को ठीक करवा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया अपने पे ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। घर के काम के चक्कर में बस घर का काम इसी में लगी रहती हूँ मैं पूरा दिन। तो यहाँ पे जो मैंने पिलो कवर उतारे थे ना, तो दूसरे वाले पिलो कवर अब मैं अंदर चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं ना हमेशा 2 कवर ज़रूर चढ़ाती हूँ। अब ये जो है एक अंदर की तरफ रहेगा और एक और इसके ऊपर चढ़ा दूँगी जब चादर वगैरह कोई और बिछाऊँगी। तो ऐसे करके जो है ना, कभी भी आपके पिलो जो हैं गंदे नहीं होंगे। कवर के कवर जो है आप जब मर्जी चाहे तो उतार के धो सकते हैं। तो ये एक ईज़ी सा एक ट्रिक है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने आज तकियों का काम भी ना जो देखो अच्छे से ख़त्म कर लिया है, क्योंकि दिवाली के टाइम पे कुछ ना कुछ छोटा छोटा काम आपको ख़त्म करते रहना चाहिए। जब भी आपको मौका मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, तो आप कंटिन्यू रखिए उसको, और जितने जल्दी हो सके अपने कामों को
ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। तो बस यहाँ पे ना मैं चैन में ही लगी हुई थी और इसकी पता नहीं क्या ही चैन ख़राब हो गई है, क्या हुआ है। तो मैंने कहा छोड़ो, भाड़ में जाने दो, बाद में देखूँगी, क्योंकि अभी फ़िलहाल टाइम बिल्कुल नहीं है। काम इतने सारे हैं, घर के ढेरों काम है, पार्लर भी जाना है और 4 घंटे वहाँ ख़राब हो गए मेरे, क्योंकि वहाँ जो है भीड़ लग रही थी, पहले से ही जो है बुकिंग चल रही थी। अब हमें क्या पता, हम तो पहुँच गए आराम से, तो वो कह रही भाई बैठना पड़ेगा अभी। तो मैं तो घर का काम जल्दी जल्दी करके गई, 1 बजे गई थी और शाम के 5 बजे आई। तो गुस्सा भी आ रही, मैंने कहा यार मेरा कितना सारा काम रह गया। फिर लगा, मैंने कहा चलो बैठते हैं, एसी चल रहा था उसके यहाँ, आराम से बैठी रही और नींद का झोंका आ रहा था, क्योंकि आज से जो है पूर्णिमा कार्तिक भी चालू हो गया। तो सुबह 4 बजे, पौने 4 बजे उठना पड़ रहा है। रोज़ तो 4:30 उठ रहे थे, अब पौने 4 बजे उठ गई। तो पहले मंदिर गई, फिर मंदिर से आके जिम गई, जल्दी आ गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था। तो 1 डेढ़ घंटा जिम भी कराई और उसके बाद जो है फिर घर के काम में लग गई। इन लोगों को नाश्ता वगैरह दिया। तो यहाँ पे एक पिलो कवर जो है मेरा उधड़ रहा था, उसको मैंने जो है स्टिच कर दिया, पूरा सिलाई लगा दी। और यहाँ पे देखो डुग्गू महाराज नहा कर आ गए थे। तो इधर जो है देखो बच्चे भी नहा कर आ गए, और अब मेरे को क्या करना है कि मैं जो है जल्दी से जो है घर का काम अपना कंप्लीट करूं, जल्दी जल्दी। हाँ, इस वाले रूम की भी मैंने बेडशीट चेंज कर दी है, और उसके बाद जो है बच्चों को नाश्ता वगैरह देना है। खाने में आज मैं सिंपल पुलाव बनाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है आज तो थोड़ा सा। और आज इनको ना कहीं जाना था, ये जाएंगे अपना किसी कहीं पार्टी वगैरह है, तो ये बोल रहे थे मेरा खाना मत बनाइए। और जिस दिन इनका खाना नहीं बनता ना, तो भाई मेरे को बहुत ऐसा लगता है, एक मेरे ऊपर से बहुत ज़्यादा बोझ सा उतर गया। तो चलिए, ये दोनों रूम की बेडशीट वगैरह चेंज करके मैं आ गई फिर से किचन में। तो यहाँ पे ना मैंने जो है पुलाव बनाने थे ना, तो उसी के लिए मैंने जो है लंबे वाला चावल मंगाया। अच्छा, ज़्यादातर जब आप पुलाव बनाओ ना, तो थोड़ा सा लंबे वाला चावल यूज़ करो, तो बहुत अच्छा जो होता है ना पुलाव बनता है। मेरे बच्चों को तो यही वाला पुलाव पसंद है। तो यहाँ पे जो है मैं पहले 1 गिलास चावलों को भिगोने के लिए रखूँगी। उसके बाद जो है मैं अपनी किचन के काम पूरे कंप्लीट करूँगी, जो कि बर्तन हो रहे हैं ढेर, और दूध वगैरह का काम करना है। तो किचन का काम तो आप लोगों को पता है, धीरे धीरे करके एक एक काम ख़त्म करती हूँ। और देखो दिवाली का टाइम चल रहा है, तो वही रहता है कि आप जितना जल्दी उठेंगे और उतना ही अच्छे तरीके से अपने घर के काम कर पाएंगे, अपना टाइमली पंचुअल होके मैनेज कर पाएंगे एक एक चीज़। वरना क्या होगा, आपके काम ना आपके ऊपर बर्डनेबल हो जाएंगे। फिर मतलब त्यौहार आ जाएगा और आप त्यौहार पे लगे हुए हो भाई, घर के काम करने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। और औरतें तो वैसे भी देखो थोड़ी सी सॉफ्ट होती हैं, घर का काम भी करती हैं और मुंह पे शिकन भी नहीं आने देती। ऐसी होती हैं कि वो मतलब चेहरे से आपको पता नहीं लगने देंगी कि आप बीमार हो या कोई आपकी इतनी तबीयत ख़राब है। तो हम औरतों की ऐसी आदत होती है, हम हमेशा जो होता है ना, हम अपनी चीज़ों को जो होते हैं ना छुपाते हैं, हम पता नहीं लग रहे थे और काम करती रहती है और हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो इससे बेटर ये है, काम करो, थोड़ा थोड़ा काम पहले ही निपटा लो ना, जो आगे बोझ ही ना लगे काम। तो यहाँ पे भी देखो मैंने बर्तन मांज लिए जल्दी से सारे के सारे। इन बर्तनों को साफ़ करने के बाद फिर जो है मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा करा, क्योंकि हेल्पर तो सिर्फ हॉल वॉल का करती है। और पार्लर जाने से पहले मैंने जो है कपड़े जो इतने सारे धोए ना, आज कपड़े बहुत सारे थे, कम से कम 4 बाल्टी कपड़े थे। चारों बाल्टी कपड़ों को जो है धो के मैंने सूखने के लिए डाल दिया। और भाई सूख भी बहुत जल्दी गए, क्योंकि इस टाइम जो है धूप बहुत अच्छी निकल रही है। और कपड़े सूख गए थे, कपड़े तय भी कर गई थी। फिर वो मेरा जो है ये वाला काम कंप्लीट हो गया था।
तो जी बस इधर जो है मैंने सारा कपड़ों का अपना काम जो है धोबी घाट जो आज लगा था वो सारा का सारा तय कर लिया है। प्रेस करने का रह गया है, तो अभी बस इन सबको तय करके रख के साथ के साथ अपना प्रेसिंग का काम भी कंप्लीट कर लेती हूँ। और आज की इस वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो भाई 3:45 बजे से उठने के बाद हालत ना इतनी ख़राब हो जाती है। बस इस टाइम मेरे को ऐसे लग रहा था कि बस मेरे को बिस्तर मिल जाए और मैं सो जाऊं, मगर वही रहता कि अभी कहाँ ही नसीब होना है, क्योंकि पार्लर जाना है। तो फिर पार्लर से आ गई थी ना, उसके बाद रसोई फैली हुई थी भाई, खाना वगैरह बच्चों ने खाया था पीछे, तो वो पूरा फैलारा मच रहा था। फिर उसको कंप्लीट करा, फिर शाम के खाने की तैयारी में लग गई, चाय बनाई, इनको दी, खुद पी। तो ऐसे ही मतलब पूरा दिन हम औरतों का ना, देखो आप लोगों को पता है कितना बिजी रहता है। और कहने को सब यही कह देते हैं कि घर ही तो संभालना है और काम ही क्या है। इनको कुछ ऐसा कोई किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, या कोई भी ऐसा कोई जो आप सोच भी सकते हो नहीं भी सोच सकते वो चीज़ें कही जाती हैं। तो भाई हम औरतों को बहुत सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग देखती है, हमें पता है कि हमारे घर का कौन सा काम कितना फैला हुआ है, कहाँ कहाँ बिखरा हुआ है, वो चीज़ें हमारे माइंड में घूमती रहती है। हमें जो होता है ना कि एक पिंच करती है, नहीं भाई ये काम भी करना है, ये काम भी करना है। कोई सा भी काम हमारा जो है छूटना नहीं चाहिए। और अगर बाई द वे अगर कोई एक आधा काम छूट जाता है तो उसकी हमें बहुत ज़्यादा भड़क हो जाती है। फिर क्या होता है कि अगले दिन नेक्स्ट डे के लिए, नहीं भाई पहले ये वाला काम कर कंप्लीट करूँगी, तभी उसके बाद जो है चैन ले पाऊँगी। तो चलिए कल मिलूँगी मैं आप लोगों से, जब तक के लिए बाय बाय।